कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो डिंडोशी में असलम को भगाना है। अगर असलम दोबारा इस डिंडोशी वार्ड में 39 में आए तो जो बच्चे कुछ है वो भी कांग्रेस राष्ट्रवादी में शामिल हो। जिस तरीके से पार्टी का टिकट यहाँ पर बेचा गया उस तरीके से तो सीधे सीधे कि पार्टी को खत्म करने की सुपारी ली गई है और ये पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो मुंबई कांग्रेस में बैठे हुए उन्होंने लिया है। आपने इसको टिकट दिया, वो किस प्रवृत्ति का मानुस है आदमी है और कैसे विचारधारा कर लोगे? वो बीजेपी माइंडेड, आरएसएस माइंडेड। ऐसा नहीं था कि जो उनको इंपोर्ट करना पड़ा, जो पार्टी में उनको शामिल भी नहीं कर पाए और डायरेक्ट उनको टिकट दे दिए। उन्होंने सिद्ध कर दिए कि वो टिकट दे, पैसा लेके टिकट दिए। डाउट है कि लोगों में जो चर्चाएं हैं देवा भाव को लेके कि हमारे असलम भाई की करीबियां हैं, मुझे कहीं ना कहीं शक है। इसी शक को लेके मैं पार्टी छोड़ी। कांग्रेस अंग्रेजों से मुक्त कराया था, दलालों से मुक्त कराएगी जो कांग्रेस पार्टी को बेचने का काम करे। हम उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। 16 तारीख तक हम इस जो पार्टी ने उम्मीदवार दिया हुआ है इसका हम खुलकर विरोध करेंगे। प्रतिदिन आप देखेंगे सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाएंगे और अगर पार्टी को बचाना है तो मैं राहुल गांधी जी से अपील करता हूं कि एक सांसद और एक विधायक को आप निकाल दीजिए, या तो पूरे कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दीजिए। कांग्रेस में है ना हम लोग। तो कांग्रेस का ज्यादा इज्जत करना चाहिए ना हम लोग कांग्रेस में। तो हमारा इज्जत नहीं किया, वो लोग का इज्जत कर रहे वो लोग। आज हमने गिफ्ट करके दे दिया सिंधे गुट को। आसपास की जितनी सीटें देखेंगे तो 10 में से 6 सीट हमने गिफ्ट की। वहाँ कोई फाइट नहीं है, वन साइड बीजेपी और सिंधे गुट जीत रहा है। और इस तो बताते चलो कि वार्ड क्रमांक 39 में प्रतिदिन चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं बदलते नजर आ रहे हैं। कोई कभी कांग्रेस से एनसीपी में जाता है तो कोई निर्दलीय कांग्रेस में आता है। इस तरीके की कवायद कहीं ना कहीं 39 के अंदर छिड़ी हुई है। अभी ये तमाम लोगों को मैं बता दूं, ये सारे चेहरे जो हैं आज ये एनसीपी का दामन थाम चुके हैं। कल तक ये ब्रिजेश सिंह के प्रचार में दौड़ रहे थे और ऐसे में आखिर क्या हुआ कि आप लोगों ने कांग्रेस को बाय बोला और यहाँ पर चले आए आप लोग। क्या बताइए, आप महिला वार्ड अध्यक्ष हो, क्या आपसे शुरुआत करता हूँ, बताइए। नहीं, मैं कैसा मतलब मैं तो पहले से उधर गई कांग्रेस में, लेकिन हमारा कोई उधर मान नहीं कर रहा है। कैसा मालूम है, वो लोग को जब मतलब वो भैया लोग रहते ना, वो लोग को बोल रहे तुम 50 औरत लेके आओ, 10 औरत लेके आओ, 20 लेकर आओ। अरे हम मुझे क्या बोले, तुम 5 ही लेके आओ और आने का तो आओ, नहीं तो मत भी आओ, ऐसा भी बोलो। क्या लाने की क्या बात हुई? लाने का मतलब हमारा महिला है ना। अभी पहले से कांग्रेस में है ना हम लोग। तो कांग्रेस का ज्यादा इज्जत करना चाहिए ना हम लोग कांग्रेस में। तो हमारा इज्जत नहीं किया, वो लोग का इज्जत कर रहे वो लोग। कांग्रेस में आप लोगों का सम्मान नहीं हो रहा, ये कहना आपका? हाँ, वही प्रत्याशी सम्मान नहीं कर रहा आपका, ऐसा है क्या? तो मुझे क्या बोले कि मेरे कहते बोले, मैं उसका किसका नाम नहीं ले गया अभी। शिवभान सिंह, आपसे जानना चाहूंगा, देख रहा था कुछ दिनों से लगातार आप कांग्रेस के झंडे को लेकर के मजबूती से खड़े थे, ब्रिजेश भाई के बारे में नारा भी लगा रहे थे। आप ऐसा क्या होगा कि एनसीपी में चले आए? सर, मैं पार्टी का एक कैडर हूं, तो मुझे था जिसको भी टिकट मिला है मुझे उसका सहयोग करना था और मुझे तन मन से मैं उनका सहयोग कर रहा था। हमारे मन में उनको प्रति कोई शक नहीं था, पर वो हमारे पर हमेशा डाउट करते थे कि शायद हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, जबकि हम पूरी तरह से पट्टा लेके कांग्रेस के साथ घूम रहे थे। और मैं छुपा के मन पे पत्थर रख के हमने बोला नहीं, पार्टी का टिकट मिला है तो हमको काम करना चाहिए। पर जब जिस इंसान को टिकट मिला है वो आज तक कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी भी मुझे लगता है कि जैसे सिंधु गुट का रीति रिवाज उस तरह से वो काम कर रहे हैं। उनके पर्सनल लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेसी लोगों को सिर्फ हमको ये बोला जाता है ना, आपके कांग्रेस के लोग कहाँ हैं, आपके कांग्रेस के लोग कहाँ हैं। आपके बाजू में आप देख रहे हैं महिला वार्ड अध्यक्ष वहाँ पे उपस्थित रहती थी, मैं वहाँ पे रहता था। हमारे यूथ कांग्रेस के कमलेश यादव जी वहाँ उपस्थित रहते थे हमेशा। महिला यूथ कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष अमित शुक्ला वहाँ उपस्थित रहता था और बेसिक कांग्रेस के जनार्दन शुक्ला जी वहाँ उपस्थित रहते, जो हमारे फ्रंटल के सारे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, उनकी बॉडी। और कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि आप पूरी बॉडी को लेके आओ और काम करो। हमको जस्ट बोला गया आप सिर्फ हमको गाइड करो और हम गाइड कर रहे थे। और गाइड करते करते ऐसा हो गया कि ऊपर से हमने भावना जैन को बोला कि दीदी इस तरह की चीजें चल रही है, कांग्रेस का कैडर काम नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो वोटर है बेसिक परंपरागत वो नाराज है टिकट के मिलने से, और जिसको टिकट मिला है उससे बहुत नाराजगी है। पर उस नाराजगी को शांत करने के बजाय वो दूसरा कोई रास्ता निकाल रहे थे, जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का कैडर करता है, जिस तरह से एक सिंधे गुट का कैडर करता है कि उनको सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, उस तरह से उन लोगों का प्रतिक्रिया चल रहा था। तो ये देख के हम सेकुलर है, हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और धीरे धीरे मन में ऐसा लगा कि पार्टी के साथ खड़े होना है तो पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े होना है और दोस्ती निभाना है वो अलग चीज है। बट हमको अगर पार्टी का टिकट के साथ खड़ा होना है तो पार्टी की जो विचारधारा को लेके चले, सब धर्मों को एक तरह से देखे, बायर्स ना हो, उसी के साथ हम खड़े रह पाएंगे। और जब मुझे एकदम दम घुटने लगा तो कल मैंने इस्तीफा दे दिया। ब्रिजेश सिंह ने तो ऑलरेडी असलम शेख को बुलाया, असलम शेख ने उनके कार्यालय का फीता काटा,
फिर भी उनकी आप कहते हो कि विचारधाराओं पे नहीं चल रहे। सर असलम जी को उन्होंने बुलाया, पर आप खुद बता रहे हैं, आपके कई वीडियोस आए हैं कि लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उनको असलम जी ने ही टिकट दिया है और असलम जी ने शायद उस टिकट के बदले कुछ लिया है या सुपारी ली है। असलम शेख ने इसको बेबुनियाद बता दिया है। उन्होंने कहा कि निराधार है, टिकट ना मिलने से लोगों के अंदर नाराजगी है, इसके लिए वो बोल रहे हैं। देखिए ये एक जगह पे नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक जगह नहीं हुआ है। डिंडोसी के चारों कैंडिडेट को आप उठा के देखेंगे, अगर दुबे जी को छोड़ देंगे तो तीनों कैंडिडेट को देखेंगे कहाँ से लेके आए हैं। जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का है जो इतने दिन से काम कर रहा है, प्रतीश तिवारी, उसका टिकट काट दिया जाता है। जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनकी टिकट मांगी हुई कट जाती है। जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस से, जिन्होंने सैकड़ों केस ले लिए हैं अपने ऊपर, उनकी टिकट काटी जाती है। यूथ कांग्रेस का हर सदस्य जिसने धरना मोर्चा राहुल गांधी के विचारधारा को फैलाने का काम किया है, हर एक की टिकट काटी जाती है। और बाटला को इतनी सीट देना, मैं बोलता हूँ कि अगर 38 वार्ड से ज्यादा दलित यहाँ पे हैं, यहाँ क्यों नहीं बाटले की सीट दिया, 38 में क्यों दिया गया? 38 का आज हमने गिफ्ट करके दे दिया सिंधे गुट को। आसपास की जितनी सीटें देखेंगे तो 10 में से 6 सीट हमने गिफ्ट की है, वहाँ कोई फाइट नहीं है। वन साइड बीजेपी और सिंधे गुट जीत रहा है, और इसका श्रेय किसी को बोला जाए कांग्रेस इजिली बीजेपी महायुति को बाय कर रही है, बाय दे रही है। मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि लोगों में जो चर्चाएं हैं देवा भाव को लेके कि हमारे असलम भाई की करीबियां हैं, मुझे कहीं ना कहीं शक है। इसी शक को लेके मैंने पार्टी छोड़ी है कि जिस तरह से एक बड़े नेता को ये होता है कि छोटे कार्यकर्ताओं को लेके चले, और उनमें इस तरह का कोई मुझे गुण नहीं दिख रहा था। एमएलए चुनाव में जो हमारी परंपरागत सीट थी, बैंड्रा ईस्ट, भाईकल्ला, वर्सोवा, हमको लेनी चाहिए थी, हमको लड़नी चाहिए थी, पर हम नहीं लड़ रहे। और उसी प्रकार से यहाँ पे हमको जो सीटें लड़नी चाहिए, हमें पहले कहा गया 227 पे हम लड़ेंगे, अचानक से एक दिन पहले आप 62 सीटें आप दे देते हैं। देवा भाई कांग्रेस को चला रहे हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस। पूरी तरह से हमारे यूथ कांग्रेस में यही सुगबुगाहट है, और आप दिन प्रतिदिन आप देखेंगे सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाएंगे। और अगर पार्टी को बचाना है तो मैं राहुल गांधी जी से अपील करता हूं कि एक सांसद और एक विधायक को आप निकाल दीजिए, या तो पूरे कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दीजिए। भाई साहब जी, आपकी नाराजगी का कारण क्या है? देखिए ये जो वार्ड 39 का चुनाव है, ये नगर सेवक का चुनाव होने के साथ साथ सबसे बड़ा चुनाव है पैसा और विचारधारा का, क्योंकि आज विचारधारा एक कुछ पैसों पर बिक गई है, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारे कांग्रेस के नेताओं का है। आज हमारे नेता असलम शेख जी बोलते हैं कि कोई ये सब आरोप जो लगाए जा रहे हैं मैंने टिकट बेचा है, ये बेबुनियाद है। लेकिन मुझे बताइए, कल शाम को आप वार्ड क्रमांक 39 में आए, आपने लोगों को बोला जो मेरे पीछे खड़े हैं वो कांग्रेसी है, जो आगे खड़े हैं पूरे कांग्रेसी हैं। लेकिन आज ऐसी हालत हुई कि आपके आने के बाद पार्टी के जो शिववान सिंह जी है, 20 साल से यूथ कांग्रेस का काम कर रहे थे, आज उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। कमलेश यादव जी है, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। मगरे ताई है, वार्ड अध्यक्ष रही है, पिछले 30 सालों से कांग्रेस का काम कर रही है, इन लोग कहीं भी छोड़कर नहीं गए, आज उनको छोड़ना पड़ रहा है। क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी आप चला रहे हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता चला रहे हैं? आज हम लोग जो भी पार्टी से जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ हम विचारधारा के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यह विचारधारा जो है कांग्रेस अंग्रेजों से मुक्त कराया था, अब दलालों से मुक्त कराए कि जो कांग्रेस पार्टी को बेचने का काम करे, हम उनका खुलकर विरोध करें। 16 तारीख तक हम इस जो पार्टी ने उम्मीदवार दिया हुआ है, इसका हम खुलकर विरोध करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी विचारधारा को अब आगे कोई खरीदने की ताकत न रख पाए, और हम इनको चुनाव में हरा कर ही दम लेंगे। क्या वाकई, एक सवाल फिर से, जिस तरीके से सुगबुगाहट की बात की गई कि देवेंद्र फडणवीस यानी कि देवा भाऊ के सब निशानदेही पर असलम शेख चल रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है क्या? जी, ये पूरी तरीके से एक क्लियर मैसेज समाज में जा रहा है कि आप देखेंगे वार्ड क्रमांक 38, वार्ड क्रमांक 39, वार्ड क्रमांक 42, वार्ड क्रमांक 42 में 17,000 उत्तर भारतीय थे, वहां पर वंचित आघाड़ी के लोग नहीं थे। वार्ड क्रमांक 38 में वंचित आघाड़ी के लोग नहीं थे। 2 दिन पहले वो 20 लोगों को लेकर शामिल होते हैं और उनको टिकट घोषित कर दिया जाता है। वार्ड क्रमांक 38, 39 में भौम सिंह राठौर जी पिछले 15 साल से कांग्रेस के नगर सेवक रहे हैं, और उनको अगर कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया तो क्या वंचित वालों ने दिया या कोई अलग समाज के लोगों ने वोट दिया था? कांग्रेस का वोट 3 वार्डों में था। तीनों वार्ड को असलम शेख जी ने कांग्रेस को हराने के लिए, एक तरीके से कहे कि कांग्रेस मुक्त करने के लिए उन्होंने कसम खाया हुआ है, और वो सीधे सीधे बीजेपी का काम कर रहे हैं। हाँ, वाकई 2017 के पहले की बात करें तो ये पूरा वार्ड कांग्रेसी हुआ करता था, और ऐसे में आपने सबसे पहले आरोप किया था। आपके आरोपों के बारे में मैंने खुद असलम शेख से बात की, पूछा मैंने, उन्होंने इसे बेबुनियाद बता दिया। अगर वो आरोप गलत थे तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं टिकट दिया? यहाँ क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे? यहाँ पे हमारे 10 साल तक नगर सेवक थे भौम सिंह राठौर, उसके पहले तारानगर चौबे मामा थे 5 साल तक, उसके पहले राम पंडागले की वाइफ भारती पंडागले थी। क्या यहाँ पे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जो उनको इम्पोर्ट करना पड़ा, जो पार्टी में उनको शामिल भी नहीं कर पाए और डायरेक्ट उनको टिकट दे दिए? ये क्या है?
ये आरोप ये तो सीधे उन्होंने सिद्ध कर दिए कि वो टिकट दे पैसा लेके टिकट दिए। एक सवाल, छोटा सा जवाब। कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रची जा रही है या किसी ने सुपारी ली है? ये जिस हिसाब से टिकट बांटा गया और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया गया, इससे तो यही लगता है कि खत्म करने की साजिश है। खत्म करने की साजिश है। किसने ली है सुपारी? ये तो आप खुद ही जानते होंगे कि जिस हिसाब से टिकट बटा है, आप बता सकते हैं। आप खुद ही लोगों में जाते होंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा किसने लिए। लेकिन फिर भी मैं आपके देखिए, मैं आपको आप पत्रकार हैं, आप ऐसा घुमा के बोलेंगे मैं नाम नहीं लेकिन आपकी इस परिस्थिति के अनुसार आप खुद समझदार हैं कि कौन है। सर आप जिस तरीके से पार्टी का टिकट यहाँ पर बेचा गया, उस तरीके से तो सीधे सीधे है कि पार्टी को खत्म करने की सुपारी ली गई है और ये पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो मुंबई कांग्रेस में बैठे हुए उन्होंने लिया है। वरिष्ठ नेताओं ने लिया है। क्या बात है भाई साहब, कई बार देखा मैंने, लगातार पहले झंडा लेकर के आगे घुमा करते थे, अभी जो है कि नजारा तो। जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो डिंडोशी में असलम को भगाना है। अगर असलम दोबारा इस डिंडोशी वार्ड में 39 में आए तो जो बच्चे कुछ है वो भी कांग्रेस राष्ट्रवादी में शामिल हो जाएंगे। तो उनको आप समझाइए कि आप डिंडोशी से और क्रांतिनगर से 39 वार्ड से लंबा रहिए। जिसको जीतना जीतेगा, जिसको हारना है वो हारेगा। आपने टिकट दिया, आपने टिकट किस माध्यम से दिया, बेचा, खरीदा, क्या किया। और अब आप थोड़ा उनसे दूरियां बनाइए, क्योंकि आपका भी रेपुटेशन खराब हो रहा है कि आपने जिसको टिकट दिया वो किस प्रवृत्ति का मानुस है, आदमी है और कैसे विचारधारा का लोग है। वो बीजेपी माइंडेड, आरएसएस माइंडेड के लोग है। वो हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब हमारे पार्टी के अंग है। पहली बात तो आप उनको आपके थ्रू उनको मैसेज दीजिए कि आप डिंडोशी में आना बंद करिए, क्रांतिनगर में आना, 39 बंद करिए। जो बच्चे कुछ कल एक राउंड और आप मारिए, जो बच्चे कुछ वो भी कल राष्ट्रवादी में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। ये असलम सिक्के आने के बाद सारे लोग शामिल हो। जस्ट आप वही बात ही है। आपके माध्यम से बता दें, आप उनको एक मैसेज और उनको टैग करिए कि आप एक बार और राउंड मारिए, जो बच्चे कुछ वो भी राष्ट्रवादी शामिल हो जाएंगे। ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर एक नाराजगी साफ झलक रही है और इनके कथन के अनुसार मैं कहता हूं कि कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और कांग्रेस को खत्म करने का किसी ने सुपारी लिया है। जिस तरीके से शिवभान सिंह ने बताया कि देवा भाऊ और असलम शेख की नजदीकियां है ना, बहुत बड़ी नजदीकियां हैं, तो उसको देख करके कहीं ना कहीं एक आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले 16 तारीख को यहाँ पर क्या होता है।